दरभंगा संसदीय सीट के लिए एनडीए के घोषित उम्मीदवार गोपालजी ठाकुर ने शुक्रवार को अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। पर्चा दाखिल करने से पहले गोपालजी ठाकुर दरभंगा राज परिसर स्थित श्यामा मंदिर और मनोकामना मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए चुनाव में अपनी सफलता की कामना की। पूजा के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने ये कहा, होना है उस जनसभा में शागिर्द होंगे। वहीं 1:43 में मेरा नामांकन है। कलेक्ट्रेट जाकर के अपना नामांकन करूंगा और लोगों से आशीर्वाद मांगूंगा। महागठबंधन के प्रत्याशी को कितना मजबूत मानते हैं आप अपने आगे? हम तो कुछ नहीं मानते हैं। 80% मत एक तरफ है, 20% में नामांकन यात्रा विश्वविद्यालय परिसर से निकलकर मेडिकल मैदान कर्पूरी चौक सभा स्थल पहुंचा। फिर उसके बाद नामांकन के लिए समर्थकों संग वे समार नाला पहुंचे। अब की बार तो चुके हम तो मौका फिर ना पाएंगे। और नामांकन के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने ये कहा, हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और यहाँ पर आप देख रहे हैं जो हमारे प्रधानमंत्री इस दरभंगा में एम्स जो राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित भी है, आज एयरपोर्ट, यहाँ पर सुपर स्पेशलिस्ट मिथिला का जो विकास होगा, कहीं से कुछ वंचित नहीं रहेगा। आने वाला समय इस देश में पुनः विश्व 19 में जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होंगे तो मिथिला का प्राथमिकता रहेगा, यहाँ का विकास प्राथमिकता। इसके बाद एनडीए प्रत्याशी गोपालजी ठाकुर की नामांकन यात्रा वापस कर्पूरी चौक स्थित मेडिकल मैदान पहुंचकर सभा में तब्दील हो गई। इस नामांकन कार्यक्रम में एनडीए गठबंधन के कई बड़े नेताओं ने भाग लिया, जिनमें मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय सहित कई अन्य नामचीन नेता शामिल हैं। सभा को संबोधित करने वाले सभी नेताओं ने राजद समेत पूरे महागठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि ये महागठबंधन नहीं बल्कि महाठगबंधन है। आइए हम आपको सुनाते हैं उन मुख्य नेताओं के भाषण। तो दूसरा बात तो है कि 6,000 रुपया जब मिल रही है किसान के, 2,000 रही, 2,000 फिर आ रही है, 2,000 फिर नरेंद्र मोदी दोबारा जीते तो फिर है नरेंद्र मोदी रुपया तक 2,000 खाओ खियाओ, धिया पुता के दूध खियाओ, बच्चा खियाओ, मजबूत करो, धिया पुता के निमन कपड़ा पहनाओ, स्कूल में भेज कपड़ा पढ़ा कर कलेक्टर मजिस्टर हाकिम बनाओ। नरेंद्र मोदी के वो माँ के जी गाय सन पूत के जी कसाई सन। मेरे मित्रों, हर चुनाव के अंदर सड़क, बिजली, पानी मुद्दा हुआ करता था, महंगाई मुद्दा हुआ करता था। अब कोई बता दे कहीं महंगाई मुद्दा है क्या? लोगों को लगता था कि बिहार के लोगों को जिंदगी भर लालटेन की रोशनी में रखेंगे। उस बिहार की जनता ने लालटेन को गंगा नदी में फेंकने का काम कर दिया है। आपके खेत तक बिजली पहुंचाने का काम करेंगे। कोई खेत बिना बिजली के नहीं रहेगा। दरभंगा का हवाई अड्डा 2 महीना लगेगा और शिवराज जी, पटना और गया के बाद दरभंगा तीसरा हवाई अड्डा होगा, जहां से बेंगलोर, मुंबई और दिल्ली के लिए और हवाई जहाज मिलेगा। में दूसरा एम्स बनने का सरकार ने निर्णय ले लिया है। 200 एकड़ जमीन हम लोगों ने उपलब्ध करा दिया है। गोपाल जी ठाकुर को जिताइए, नरेंद्र मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाइए, एम्स के निर्माण का काम प्रारंभ हो जाएगा। आपको 18 घंटा काम करने वाला नरेंद्र मोदी चाहिए या हर 2 महीने के बाद आराम करने के लिए विदेश चला जाने वाला प्रधानमंत्री चाहिए? तो नरेंद्र मोदी ने संकल्प लिया है, उनको जिताइए, उनको फिर से एक बार और देश का प्रधानमंत्री बनाइए। ये सब नारा लगाइए, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, शिवराज सिंह चौहान जिंदाबाद।
ठीक है भाइयों, शिवराज सिंह चौहान मामा जैसा कहा को मामा ये तुम्हारा। बोलिए भारत माता की, मिथिलांचल की जनता की, दरभंगा के बहनों भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की। के राज में तो पता ही नहीं चलता था कि गड्ढों में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है कि गड्ढम गड्ढा है। अगर गाड़ी में चलते थे तो लगता था गाड़ी में नहीं चल रहे, नाव में चल रहे हैं। गाड़ी खाए हिचकोले हड्डा पसरा सारे डोले, याद आ गए शंकर भोले। ऐसी सड़कें बिहार की थी कि विधानसभा में 109 हमारी और 114 उनकी। बहुमत उनको भी नहीं मिला, जीते वो भी नहीं। कई लोगों ने मुझे कहा काहे को उनको बना दे रहे हो, जोड़ तोड़ करके अपन ही बना ले। मैं इनका जोड़ तोड़ से बनाने वाली सरकार को चिमटी से भी छूना पसंद नहीं करूंगा। जब बनाएंगे तब पूरे बहुमत के बनाएंगे। तो उनकी भी बहुमत की नहीं बनी। लंगड़ी है सरकार, लंगड़ी कब तक चले और कब गिर जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है। जानती है नरेंद्र मोदी है, सामने वाली सेना में सेनापति का ही पता नहीं है। कौन प्रधानमंत्री बनेगा? मोदी जी के सामने चेहरा कौन? महागठबंधन। अब ये महागठबंधन नहीं है, ये महाठगबंधन है। ये जनता को ठगने के लिए आया है और इस महागठबंधन में ठिकाना नहीं है। भाइयों और भाइयों में नहीं बन रही तो बाकी घटकों को तो छोड़ दो। मैंने एक बयान पढ़ा, बड़े भाई का बयान पढ़ा। सबसे बड़ा नादान वही है जो समझे नादान मुझे, कौन कौन कितने पानी में सबकी है पहचान मुझे। ये एक भाई कह रहा है। एक तरफ महागठबंधन जिसमें इतने नेता हैं कि अगर उनके नेताओं की बैठक में कोई कह दे प्रधानमंत्री जी तो 25 उठ के खड़े होकर नमस्कार करने लगते हैं। ये ऐसी बारात है बहनों और भाइयों, शादी की तैयारी हो गई, बारात जाने का वक्त आ गया। ढोल बज रहे थे, शहनाइयां गूंज रही थी, बैंड बज रहे थे, डांस हो रहे थे, घोड़ी आ गई थी, लेकिन घोड़ी पे बैठेगा कौन इसका ठिकाना ही नहीं था। दूल्हे का आता ही पता नहीं था। ये बिना दूल्हे की बारात है। और आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, पारदर्शी प्रामाणिकता से भरा हुआ उनका जीवन। जैसे सुशील मोदी जी कह रहे थे 24 में से 18 घंटे दिन और रात मेहनत करने वाले नेतृत्व में हुआ है। वो जमाना भी था जब भारत के प्रधानमंत्री दुनिया के किसी देश में जाते थे तो पता ही नहीं चलता था कि कोई प्रधानमंत्री आया है। और आज भारत माता का सच्चा सपूत नरेंद्र मोदी जब दुनिया के किसी कोने में जाते हैं तो मोदी 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 के उद्घोष से आसमान गूंज उठता है। सारी दुनिया जानती है कि नरेंद्र मोदी आज भारत के योद्धा प्रधानमंत्री है। बात को जवाब देने से वो जमाना भी हमने देखा है। मुंबई में आतंकवादी आए थे, बम विस्फोट किए थे, सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी और भारत सरकार के कानों पे जू नहीं रहेंगी थी। अगर उड़ी में आतंकवादी आए तो सर्जिकल स्ट्राइक हुई और पुलवामा में अगर आतंकवादी अटैक हुआ तो हमारे प्रधानमंत्री ने साफ कह दिया कि हम अपनी तरफ से किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन किसी ने हमें छेड़ा तो उसे हम छोड़ेंगे नहीं। एयर स्ट्राइक हुई, आप सब जानते हैं। और आतंकवादियों के प्रशिक्षण के केंद्र तबाह कर दिए गए। सारी दुनिया ने देखा है। ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग गठबंधन के लोग, इनके हाथ तो मिले हैं लेकिन दिल नहीं मिले हैं। ना दिशा है ना नीति है, केवल एक ही नारा, मोदी नहीं चाहिए, मोदी नहीं चाहिए। मोदी क्यों नहीं चाहिए? सवाल आखिर हम पूछना चाहते हैं, मोदी क्यों नहीं? कोई बताए तो। मैं आज गर्व के साथ कहता हूं, भारत के किसानों का मान है नरेंद्र मोदी, भारत के गरीबों की पहचान है नरेंद्र मोदी, भारत के नौजवानों की शान है नरेंद्र मोदी और माताओं बहनों का सम्मान है नरेंद्र मोदी।